महकता कालीन। हिमालय की तराई में एक छोटा सा गांव था, फूलपुर। इसी में रामू का परिवार रहता था। रामू कालीन बुनने का काम करता था। उसकी एक फूल सी प्यारी बच्ची थी, नीलम। रामू की पत्नी तथा पुत्री दोनों ही उसके काम में हाथ बटाती। रामू की पत्नी ऊन को सुंदर रंगों में रंगती, नीलम रंगी हुई ऊन को सुखाती तथा उसकी पिंडियां बनाती। रामू की उंगलियों में जैसे करामात थी। वह ऐसे कालीन बनाता कि देखने वाले दंग रह जाते। फूलपुर गांव में रामू के अलावा और लोग भी कालीन बनाते थे, लेकिन उन कालीनों में रामू जैसी कलाकारी नहीं होती थी। रामू के बुने कालीन हमेशा ऊंचे दामों पर बिकते थे। एक रात रामू ने सपना देखा। चांदनी रात, पूरा चांद आसमान में खिला था। तभी एक परी घुंघरू खनकाती हुई धीरे धीरे उसके पास आई। परी ने एक सुंदर शॉल ओढ़ रखा था। रामू ने परी के शॉल को ध्यान से देखा। शॉल के बीचों बीच चांद और सितारे जड़े हुए थे और चारों ओर महकते हुए फूल। खुशबू से रामू का कमरा महकने लगा। दूधिया चांदनी में पूरा कमरा जगर मगर हो रहा था। परी ने रामू से कहा, रामू, मैं परीलोक से आई हूँ। मुझे मालूम है कि तुम बहुत सुंदर कालीन बुनते हो। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे लिए एक कालीन बुनो। परीलोक में एक सभा होने वाली है। कालीन मेरे इस शॉल जैसा हो। यह कहते हुए परी ने अपना शॉल रामू को दे दिया। फिर रामू की नींद खुल गई। उसने उसके पलंग पर सचमुच परी का महकता हुआ शॉल रखा था। तो ये सपना नहीं था। सुबह हो रही थी। रामू ने अपनी पत्नी तथा पुत्री को रात वाला किस्सा कह सुनाया। उन्हें परी का महकता हुआ शॉल भी दिखाया। दोनों शॉल को देखकर हैरान रह गईं। दोपहर को रामू की पत्नी हाट में गई। उम्दा किस्म की मुलायम ऊन खरीद कर लाई। फिर ऊन को चटक रंगों में रंगा। नीलम ने रंगी हुई ऊन को सुखाया तथा पिंडियां बनाई। दूसरे दिन से रामू परी के लिए कालीन बुनने के काम में जुट गया। कालीन बुनते हुए रामू खाना पीना भी भूल जाता। कई महीने की कड़ी मेहनत के बाद कालीन तैयार हुआ। कालीन पर रामू ने चांद और सितारे बुन दिए और चारों ओर फूल बुने। वह हर समय परी के ख्याल में खोया रहता। परी भी कई बार उसके सपनों में आई और कालीन के बारे में पूछा। उस दिन भी पूरे चांद की रात थी। कालीन को लपेटकर रामू ने अपने कमरे में रख लिया। परी का दिया हुआ शॉल भी पास ही रखा। कालीन को पूरा करके उसका मन खुश था। आधी रात को रामू को घुंघरुओं की आवाज़ सुनाई दी। ऐसा लगा कोई घुंघरू पहने हुए उसी की तरफ आ रहा हो। रामू पलंग से उठा, खिड़की से बाहर देखा। दूधिया चांदनी में उसे परी आती दिखाई दी। रामू ने परी का स्वागत करते हुए कहा, परी रानी, आपका कालीन बनकर तैयार है। परी ने कहा, रामू, तुम बहुत अच्छे कारीगर हो। मुझे विश्वास है तुम्हारा बनाया कालीन परीलोक में सबको पसंद आएगा। फिर परी ने कमरे में आकर कालीन को उलट पलट कर देखा। उसके शॉल का डिज़ाइन जैसे कालीन पर हूबहू उतर आया था। परी ने महकने वाला शॉल ओढ़ लिया, कालीन उठाया और बोली, रामू, बताओ तुम्हें क्या दूँ? तुम कुछ भी मांग सकते हो, चाहे कितना भी धन ले लो, हीरे मोती सोना चांदी कुछ भी। इसके बाद तुम्हें फिर कालीन बुनने की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। परी की बात सुनकर रामू सोच में पड़ गया। क्या मांगूं और कितना? फिर कुछ सोचकर उसने कहा, मुझे अपनी कला पर गर्व है। मेरी कारीगरी ने ही आपको मेरे पास बुलाया। मुझे ऐसा कोई इनाम नहीं चाहिए जिसे पाकर मैं अपनी कला को ही भूल जाऊं। मैं तो चाहता हूं कि इससे भी सुंदर कालीन बनाऊं, पूरी दुनिया में मेरा नाम हो जाए। है कोई ऐसी चीज आपके पास मुझे देने के लिए? परी बोली, रामू, तुमने तो अपनी बात से मुझे हरा दिया। सचमुच मेरे पास ऐसी कोई चीज नहीं है। तुम्हारे जैसा कालीन बुनने वाला कलाकार तो हमारे परीलोक में भी नहीं है। मुझे ये सुनकर अच्छा लगा कि तुम अपनी कला से इतना प्यार करती हो। रामू मुग्ध भाव से परी की ओर देखता खड़ा था। परी ने कुछ फूल रामू को दिए। बोली, रामू, ये फूल परीलोक का विशेष उपहार है तुम्हारे लिए। जो भी कालीन बनाओ उस पर एक फूल लगा देना। बस कालीन सदा महकता रहेगा, उसकी सुगंध कभी नहीं मिटेगी। सब तुम्हारी कला का सम्मान करेंगे। क्यों, अब तो खुश हो? रामू ने सदा महकने वाले फूल लेकर परी को धन्यवाद दिया। इसके बाद परी कालीन उठाकर उड़ गई। रामू परी को चांदनी रात में अदृश्य होते देखता रहा। फिर न जाने कब उसे नींद आ गई। सुबह उसकी नींद टूटी तो कमरा महक रहा था। परीलोक के फूल सामने रखे थे।